हाय दोस्तों, आज हम अपनी दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इस बार हम इसमें टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए हम पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स। अच्छा, ये प्रोवर्ब्स जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा या बताऊंगा वो बिल्कुल यूनिक होगा और मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को इस बार में ही जान जाएंगे। आपको दोबारा इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो आप जो लिखेंगे उस पर, वरना 90% आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं प्रोवर्ब। तो दोस्तों, पहला अटेम्प्ट रहेगा हमारा 1 से 20 तक। तो पहला है, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज क्वारल विद हिज टूल्स। यानी कि कहने का मतलब है कि जो निकम्मा आदमी है, जो निकम्मा आदमी होता है, वो दोस्तों औजारों को दोष देता है। काय को दोष देता है? अपने औजारों को दोष देता है दोस्तों। काय पे दोष देता है? औजारों को। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ ये शायद बहुत ज़्यादा पतला है, मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ। आई होप ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। ठीक। अगला है, अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। कह रहे हैं हाथ का एक झाड़ी के 2 से बेहतर है। यानी कि जो हाथ में जो एक है, जो वर्ड हाथ में, ये कुछ भी हो सकता है XYZ, लेकिन यहाँ वर्ड का सिंबल करके दिया है। तो हाथ का जो एक है वो झाड़ी के 2 से कहीं बेहतर है, इसमें ये कहा गया है। चलिए अगले चलते हैं। नंबर 2, आ वंट चाइल्ड dreads the fire। A one child dread the fire। यानी जला हुआ बच्चा आग से डरता है। अगर एक बार बच्चे का हाथ जल जाता है ना, तो वो आग से डरता है। इसका मतलब ये है। मेरे ख्याल से अब भी ये पतला ही लग रहा है, मैं तो उसको और मोटा कर लेता हूँ। ये लीजिए, इस वाले पर रहने देते हैं। अब देखते कैसा रहा है। हाँ, अब सही है पहले से। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 4, a drawing man will catch a straw। a drawing man will catch at a straw। यानी कि डूबते हुए इंसान को तिनके का सहारा काफ़ी होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 5 की। a fault confused is half redressed। a fault confessed is half redressed। यानी गलती मानना आधा सुधार कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती नहीं मान रहा है तो वो आज भी वहीं पर टिका हुआ, लेकिन अगर व्यक्ति गलती मान लेता है तो वो आधा सुधार तो गलती मानने से ही कर लेता है। इसका कहने का मतलब ये है। A great cry and little bull। यानी ग्रेट क्राई तो ज़्यादा कर रहा है, यानी शोर ज़्यादा है और काम कम। काफ़ी लोग होते हैं शोर ज़्यादा मचाते हैं पर काम कम करते हैं, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट, अ ग्रेट ट्री हैथ अ ग्रेट फॉल। अ ग्रेट ट्री हैथ अ ग्रेट फॉल। यानी बड़े लोग बड़ी गिरावट झेलते हैं। यानी अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो अगर वो जब गिरता है तो बहुत बुरी तरीके से, यानी अगर कोई बड़े व्यक्ति की अगर बदनामी होती है तो बहुत बड़े स्तर पर बदनामी होती है, और छोटे व्यक्ति की जो बदनामी होती है वो छोटे स्तर पर होती है। तो जितना बड़ा फ़ायदा उतना बड़ा नुकसान भी होता है, इसका मतलब ये है। अगला है नंबर 8, आ हेज बिटवीन कीप्स द फ्रेंडशिप ग्रीन। कह रहे हैं आ हेज बिटवीन कीप्स द फ्रेंडशिप ग्रीन। यानी हेज मतलब होता है दूरी। तो आ हेज यानी दूरी जो है वो क्या करती है, दूरी से दोस्ती बनी रहती है। यानी अगर हमारे पास दूरियां हों तो दोस्ती अच्छी बनी रहती है, लेकिन डेली अगर हम दोस्त के यहाँ पर हमेशा पड़े रहें तो इससे क्या होता है, छोटी छोटी बातों पे हमारी जो दोस्ती है वो टूट जाती है। तो दोस्ती में दूरी बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब ये है। अगला प्रोवर्ब देखते हैं दोस्तों, नंबर 9। देखिए, आ लियर शुड हैव आ गुड मेमोरी। लियर का मतलब लायर से है दोस्तों। अ लायर शुड हैव अ गुड
मेमोरी, यानी झूठे व्यक्ति को, झूठा जो व्यक्ति है उसकी याददाश्त अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि झूठे व्यक्ति को पता नहीं चलता वो कितनी बार क्या क्या झूठ बोल गया। तो अ लायर शुड हैव अ गुड मेमोरी, यानी झूठे को अच्छी याददाश्त होनी चाहिए। नंबर 10 की दोस्तों बात करें तो देखिए, नंबर 10 की बात करते हैं। आ लिटिल नॉलेज इज आ डेंजरस थिंग, यानी अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसका मतलब है अधूरा ज्ञान कैसा होता है? खतरनाक होता है दोस्तों। नंबर 11 की बात करते हैं हम। नंबर 11, अ मैन विदाउट पर्पज इज अ शिप विदाउट अ रडर, यानी बिना लक्ष्य का व्यक्ति बिना पतवार की नाव जैसा है। यानी अ मैन विदाउट अ पर्पज, अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्यहीन व्यक्ति है तो अब वो काहे की तरह है? एक ऐसे जहाज की तरह है, एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें पतवार नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को अटेम्प्ट करते हैं। अ न्यू ब्रूम स्वीप्स क्लीन। दोस्तों क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि जो नया झाड़ू होता है वो सफाई अच्छी करता है, यानी कि नया व्यक्ति ज़्यादा उत्साह से काम करता है, चाहे विद्यालय में हो या कहीं अंत हो। जो नया व्यक्ति होगा वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है और उत्साह से काम करता है। पुराने व्यक्ति जो होते हैं वो उनमें उत्साह धीरे धीरे कम हो जाता है। बात करते हैं 13 की। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गेंड। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गेंड, यानी बचत ही कमाई है। क्या कह रहा है? बचत ही कमाई है। अ पेनी सेव्ड एंड पेनी गेंड, यानी पेनी को, यानी एक एक पैसे को अगर आप बचाएंगे तब आप उसमें अर्न कर लेंगे, आप उसमें जमा कर लेंगे। अब आप बचाएंगे नहीं, यानी बूंद बूंद से, कहने का मतलब है आप बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी को जोड़ते हुए। क्वेश्चन नंबर यानी 14, यानी कह सकते हैं प्रोवर्ब 14। क्या मतलब है? अ पोइट इज बॉर्न नॉट मैड, यानी जो कवि होते हैं या जो प्रतिभा होती है हमारी, प्रतिभा वो जन्म से होती है। प्रतिभा कैसे होती है? जन्म से। प्रतिभा को बनाया नहीं जाता है, यानी जो जन्मजात कवि होते हैं, अन्य होते हैं, तो वो बनते नहीं है, वो जन्म से ही होते हैं। तो प्रतिभा जन्म से ही होती है। नेक्स्ट देखिए, वो अलग बात है अगर व्यक्ति अपनी प्रतिभा को पहचान नहीं पाता है तो अलग मैटर है। क्वेश्चन नंबर 5 की देखिए। आर रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, यानी जो रोलिंग स्टोन होता है, यानी लुढ़कने वाला जो पत्थर होता है वो ठिकाना नहीं पाता, यानी अस्थिर व्यक्ति कुछ नहीं पाता। क्या मतलब है दोस्तों? अस्थिर व्यक्ति कुछ नहीं पाता। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि इस वाले स्कूल में काम किया, फिर दूसरे स्कूल में चले गए, फिर तीसरे में चले गए, या इस तरह से जाते रहते हैं। ऐसे ही कंपनियों में होते हैं, इस कंपनी को ज्वाइन किया, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। लेकिन कुछ लोग जो एक जगह जम जाते हैं कंपनी में, तो वो कंपनी उन्हें परमानेंट कर लेती है और अच्छी खासी सैलरी भी देती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लाइब्रेरी में भी पढ़ रहा है तो 10 दिन इस बारी में गए, 2 दिन उसमें गए, इस तरह से भागता रहता है तो वो कुछ नहीं सीख पाता। ऐसे ही कोचिंग में होता है कि 4 दिन बच्चा इस कोचिंग में गया, फिर उसके बाद छोड़ दी, 1 महीने गया, फिर दूसरे में पहुंच गया, तीसरा टीचर, चौथा टीचर। जब टीचर बदलते रहते हैं तो भी बच्चा कुछ नहीं सीख पाता। तो यही है, अस्थिर व्यक्ति कुछ नहीं पाता। आगे बात करते हैं दोस्तों नंबर 16 की। 16 नंबर की देखिए बेटा। आर रूटेन एप्पल इंजूरियस इट्स कंपेनियंस। आर रूटेन एप्पल इंजूरियस इट्स कंपेनियन, जो रूटेन एप्पल है वो घातक है। किसको घातक है? अपने कंपेनियंस को, यानी अपने सहपाठियों को या अपने साथियों के लिए घातक है। यानी एक बुरा इंसान दूसरों को बिगाड़ देता है। अगर एक सड़ा हुआ एप्पल है, अगर वो एप्पल्स में रखा है तो धीरे धीरे अन्य एप्पल्स को भी सड़ा देगा। ऐसे ही दोस्तों आलू का होता है, जो आलू है, पोटैटो है, टोमेटो है, वो पोटैटो है, तो एक पोटैटो अगर रोटन हो जाए यानी सड़ जाए तो वो अन्य पोटैटोज को भी सड़ाना शुरू कर देता है। चलिए बात करते हैं नंबर 17 की। आर रूटेन शीप इनफैक्ट द होल फ्लॉक। यहाँ पर भी दोस्तों पहले वाले की तरह ही है। देखिए, आर रूटेन शीप यानी भेड़ के लिए कह रहा है। अब यहाँ पर भी व्यक्ति की बात हो रही है। एक सड़ा हुआ यानी एक बुरा व्यक्ति या बुरा इंसान क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है। किसको? अपने होल फ्लॉक को, यानी अपने एक समूह को बिगाड़ देता है। यानी एक बुरा व्यक्ति अपने पूरे समूह को बिगाड़ देता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नंबर 18 की बात करते हैं। आ स्लीपिंग फॉक्स, जी हाँ दोस्तों, आ स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री, यानी अ स्लीपिंग फॉक्स कैचेस नो पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब है मुर्गे से या किसी पक्षियों से। अ स्लीपिंग फॉक्स यानी सोती हुई लोमड़ी कैचेस नो पोल्ट्री, उसे कोई पोल्ट्री का मतलब चाहे मतलब कहीं से कोई मुर्गी हो सकती है, जंगली हो सकती है, तो पोल्ट्री का मतलब होता है काय के लिए, मुर्गियों के लिए, तो उसे नहीं मिल पाती, क्योंकि अगर वो सो रही है तो उसे क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वही क्या गया है कि आलसी को कुछ नहीं मिलता, आलसी व्यक्ति है वो कुछ नहीं पाता, क्योंकि टाइम होता है उसकी स्टडी का। अब टीजीटी पीजीटी को ले लियो, जिसका जो आलसी है वो पढ़ा रहेगा, जो मेहनती है पढ़ता रहेगा तो वो कुछ पाएगा, लेकिन जो आलसी है वो पढ़ा रहेगा, अरे कल पढ़ लेंगे, 1 घंटा पढ़ा फिर अन्य काम में लग गया, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, तो आलसी व्यक्ति कुछ नहीं मिलता आलसी व्यक्ति को। आगे देखिए नंबर 19, आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कह रहे हैं समय पर काम करो। काय पे काम करो? समय पर। अगर पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो समय पे, सोने का समय है तो सो, और ऐसे ही खाने का समय है तो खाओ, तो इससे सब कुछ स्वस्थ रहेगा। कह रहे हैं आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी एक छोटा सा स्टिच इन टाइम यानी समय पे किया गया एक छोटा सा कार्य हमें बड़े कार्यों में बचा देता है। कहने का मतलब है एक छोटा सा प्रयास हमें बड़ी हानि होने से बचा देता है, यानी समय पर काम करना जरूरी है। नंबर 20 की बात करें, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यानी सुंदरता हमेशा खुशी देती है। क्या देती है? सुंदरता हमेशा क्या देती है दोस्तों? खुशी देती है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक हम कवर करते हैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। ये थोड़ा बाहर जा रहा है दोस्तों, मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, अब मेरे ख्याल से फिट आ रहा है, ठीक, ओके। देखिए यहाँ पर 21 में, अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट। अ ट्री इज नोन बाय इट्स फ्रूट, पेड़ कैसे जाना जाता है? अपने फलों से। अगर आम का फल है लगे हुए हैं तो वो आप पहचान लोगे यह आम का पेड़ है। किसी भी चीज़ का तो उसके फल बता देते हैं कि ये पेड़ किस चीज़ का है। तो कहने का मतलब जो है कि आदमी नाम से नहीं, कैसे जाना जाता है दोस्तों? काम से पहचाना जाता है। आगे देखिए, और नंबर 22 में, ऑल आर नॉट सेंस दैट गो टू चर्च, यानी जो व्यक्ति चर्च जाते हैं तो हर व्यक्ति चर्च जाने वाला संत नहीं होता, यानी हर धार्मिक व्यक्ति दिखने वाला अच्छा नहीं होता। यानी हर व्यक्ति जो धार्मिक दिख रहा है वो ये नहीं है जरूरी कि धर्मात्मा हो, वो अंदर से उसकी आत्मा धार्मिक ना हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े खूनी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और साधु महात्मा बन जाते हैं। तो वही कह रहा है। नंबर 23 की बात करें, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब क्या है कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। क्या है दोस्तों मतलब? यानी जितने भी ग्लिटर्स हैं, जितने भी धातुएं हैं जो चमक रही हैं, वो सब सोना नहीं है। यानी कि हर व्यक्ति जो सूट बूट में है तो या फिर महात्मा के कपड़ों में है, वही बात आ गई पहले वाली की, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सोना है, यानी वो महात्मा है। तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यहां समझिए। 24 की बात करें तो आर्ट लाइज इन कंसर्निंग आर्ट, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, सॉरी, आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, यानी असली कला छुपी होती है। जो आर्ट है लाइज है इन कंसीलिंग आर्ट, तो जो असली कला है वो छुपी रहती है हमेशा। आगे देखिए 25 में, एज आर द गॉड्स, एज आर द गॉड्स सो आर द वर्शिपर। क्या मतलब है इसका? जैसे भगवान वैसे पुजारी, यानी जैसे लोग वैसे भगवान। क्या मतलब हुआ? जैसे लोग वैसे भगवान। तो कभी कभी आपने प्रोवर्ब सुनी होंगी, बोले जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसा सुना होगा, तो ये वहीं पर लागू होता है। एज आर गॉड्स सो आर द वर्शिपर, जैसे भगवान वैसे ही पुजारी। एज यू सा, 26 में देखिए, एज यू सा सो शैल यू रीप,
जैसा बोओगे वैसा काटोगे या वैसा पाओगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे, पुरानी कहावत है। आगे देखिए दोस्तों, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, प्रोवर्ब है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 की बात करते हैं। बेगर्स मस्ट नॉट बी चूजर्स, यानी भिखारियों को चुनने की आवश्यकता नहीं होती। जो भीख मांगते हैं उन्हें नहीं चुनना कि 2000 देंगे या 200 रुपये देंगे या 2 रुपये देंगे, तो उन्हें नहीं चुनना। कहने का मतलब है जरूरतमंद चुनाव नहीं करते। क्या समझे? कोई भी जरूरतमंद है तो वो चुनाव नहीं करते कि मैं इतना लूंगा या इतना लूंगा, जितना मिल रहा है उसमें ही खुश रहना चाहिए उसको। 29 की बात करें तो वेटर एंड एग टुडे देन आ हैन टुमारो, यानी कि वेटर एंड एग, आज का अंडा ठीक है, टुडे आज जो अंडा है वो सही है, देन एन हैन आ हैन टुमारो, कल की मुर्गी से, यानी आज का थोड़ा बेहतर है कल के अधिक से। अगर कोई कह रहा है कि कल भाई इतना ज़्यादा हो, तो आज का थोड़ा ही हमारे लिए काफ़ी है, जो कल हमें ज़्यादा होगा उससे। 30 में देखिए, वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, वर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी जो कह रहे हैं वर्ड्स ऑफ फेदर, यानी कि जो चिड़ियों के जो पंख हैं वो समानता को दर्शा रहे हैं। फ्लॉक टुगेदर, जब वो साथ साथ उड़ रही हैं उससे पता चला कि एक ही कुटुंब के लोग समान तरीके से रहते हैं। आपने देखा होगा चिड़ियों को कि जैसे तोते हैं तो एक साथ सब उड़ रहे हैं, काजें होती हैं वो एक साथ उड़ती हैं, तो समान लोग साथ रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो साथ साथ उड़ रही हैं तो वो उड़ लेंगी, लेकिन जहाँ असमानता होगी वहाँ समस्या होगी। ऐसे हमारे धर्मों में है, जो एक ही धर्म के लोग हैं उनमें समानता है, लेकिन जैसे उन्होंने धर्म को छोड़ा या अन्य धर्म को पकड़ा फिर दोनों में असमानता हो जाती है। और कई बार ये भी देखा जाता है दोस्तों कि ये भी देखा जाता है कई बार कि जब एक जैसे लोग होते हैं तो वहाँ एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन जहाँ एक जैसे नहीं होते वहाँ एडजस्टमेंट नहीं होता, यानी कोई कुछ खाने वाला है और कोई कुछ खाने वाला, तो ऐसी स्थिति में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत पीछे आगे, हाँ ठीक, नंबर 21 की बात करते हैं दोस्तों। वो 31, ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी रिश्ते मजबूत होते हैं, यानी खूनी जो रिश्ते होते हैं वो मजबूत होते हैं काय की अपेक्षा वाटर। वाटर का मतलब अन्य जो सामाजिक रिश्ते हैं उनसे ज़्यादा जो खून के रिश्ते होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। नैतिक रिश्ते होते हैं, रिलेशन होते हैं, जो अन्य रिलेशन होते हैं उनसे ज़्यादा मजबूत खून के रिश्ते होते हैं। तुमने देखा होगा कई बार भाई भाई में लड़ाई होती है, लेकिन जब भाई पे एक दिक्कत आती है तो दूसरा भाई ये भूल जाता है कि हम दोनों में लड़ाई हुई थी और वो उसकी तरफ से लड़ने को तैयार हो जाता है। लेकिन अन्य व्यक्ति से लड़ाई हो जाए तो वो ये चाहता है कि इसे मरे पिटे। और ये एक पुरानी भी कहावत है कि अपना मारेगा तो छाँव में डालेगा और दूसरा मारेगा तो पता नहीं कहाँ डालेगा। तो ये कहीं ना कहीं पुरानी जो कहावतें हैं वो सब सही बैठती हैं। 32 की बात करें दोस्तों तो ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, यानी कम शब्दों में बुद्धिमानी। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, कम शब्दों में बुद्धिमानी, यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कम शब्दों में ही दिख जाते हैं, उनके थोड़े यानी कम बोलते हैं। वो अगर कम भी बोलते हैं तो उससे पता चलता है कि वो कितने बहादुर हैं, मतलब बुद्धिमानी है उनमें। तो ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, कम शब्दों में बुद्धिमानी झलकती है। तो ये ना समझे कोई कि कोई कम बोलता है तो वो बुद्धिमान नहीं है। आगे देखिए, कैलामिटी इज द टच स्टोन ऑफ अ ब्रेव मैन, कैलामिटी इज द टच स्टोन ऑफ द ब्रेव मैन, यानी संकट में साहस दिखता है। संकट में कौन साथ देता है? हमारा साहस साथ दे देता है। यानी हमारी जो कैलामिटी है, कैलामिटी में यानी संकट में कौन साथ देता है? ब्रेव, यानी जो साहस होता है वो व्यक्ति का साथ देता है। 34 की बात करें तो चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी जो दान है ना, दान, ये दान घर से ही शुरू होता है। जब छोटे छोटे बच्चों को हम पैसे देते हैं
कि बेटा महात्मा जी आए हैं, उनको ये पैसे दे दो, तो क्या वो कह रहा है कि शुरुआत कहाँ से होती है? चैरिटी की कहाँ से शुरुआत होती है? घर से ही शुरुआत होती है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 की बात करें तो काउंट नॉट योर चिकन्स, काउंट नॉट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड, यानी कि अपने चिकन्स को या कोई भी पैसा है उस पैसे को पहले से मत गिनो जब तक वो कमा नहीं लो। आप ये कह रहे हैं कि मैं वहाँ से 2 साल में इतना आ जाएगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये भ्रम में मत रहो, ये भ्रम में बिल्कुल मत रहो। पहले से जो खुशी मतलब जब आपके पास आया नहीं है उससे पहले आप कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो कह रहा है कि पहले से आप चिकन्स को काउंट मत करो, बिफोर आर हैच, पहले उन्हें 6 जाने दो, उन्हें बाहर निकलाना दो तब गिनना। पहले से मत गिनो कि इतने अंडे हैं तो इतने मुर्गी के बच्चे निकलेंगे, यानी पहले से खुशी मत मनाओ, किसी चीज़ की पहले से खुशी मत मनाओ, वो ये कह रहा है। 36 की बात करें तो कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, यानी औकात के अनुसार खर्च करो, अपनी जेब के अनुसार खर्च करो। आपकी जो कोट है, जो जेब है, उस जेब के जो कपड़े की जेब है उसके अनुसार खर्च करो। 37 है डेथ डिफाइज द डॉक्टर, डेथ डिफाइज द डॉक्टर, यानी कि मौत कैसी है? अटल है, कोई डॉक्टर भी उसको नहीं रोक सकता। तो डेथ डिफाइज द डॉक्टर, तो ये मौत कैसी है? अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो डॉक्टर को भी आ सकती है और इसके अलावा डॉक्टर उसमें कोशिश कर रहा है, मौत नहीं आई है तो बचाएगा, लेकिन मौत आई हुई है तो कोई भी डॉक्टर उस पर जूझ ले वो बचा नहीं पाएगा। नेक्स्ट 38 डिस्परेट केसेस नीड डिस्परेट रेमेडीज, डिस्परेट केसेस नीड डिस्परेट रेमेडीज, यानी कि डिस्परेट केसेस और नीड डिस्परेट रेमेडीज, कहना है बड़ी बीमारी के लिए या बड़ी समस्या के लिए बड़ा उपाय जरूरी है, यानी अगर बड़ी दिक्कत है तो उसके लिए समाधान भी बड़ा होना चाहिए, बड़ी बीमारी तो रेमेडीज भी बड़ी होनी चाहिए, यानी बड़ी समस्या का बड़ा उपाय होता है। 39 की बात करें तो डायमंड कट्स डायमंड, बहुत अच्छा है। डायमंड कट्स डायमंड, यानी हीरा हीरे को काटता है, यानी लोहा लोहे को काटता है, यानी बराबरी से मुकाबला। क्या है दोस्तों? बराबरी से मुकाबला। लास्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम नीचे वालों को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो है नंबर 40। देखिए डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर, डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर, यानी समझदारी बहादुरी से बेहतर है। कौन बेहतर है? समझदारी, समझदारी बहादुरी से बेहतर है। जो डिस्क्रेशन है वो बेटर है, किससे बेटर है? वेलर से, यानी बहादुरी से। वेलर मतलब बहादुरी, वेलर मतलब बहादुरी और डिस्क्रेशन मतलब समझदारी। तो डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर, डिस्क्रेशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेलर, समझदारी बहादुरी से बेहतर है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।